फैशनेबल लड़कियों में से एक थी जिसे अपने नाखूनों से बहुत प्यार था। तभी वो सास सुनीता को चावल की थाल लाकर देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ करना कि मैं आपसे ये बोलने वाली हूँ, पर क्या आप वो चावल बीन कर दोगी मुझे? ठीक है, बीन दूंगी चावल, पर तुझे क्या हो गया? तुझसे नहीं हो रहा, ये हाथ में चोट लग गई है। वो माँ जी, मेरे लंबे लंबे नाखून है ना, तो इसमें चावल फंस रहे थे, इसीलिए मुझसे ये चावल नहीं बिन पा रहे हैं। आप ही कर दो। काट ले फिर नाखूनों को, क्यों बढ़ा रखे हैं जब काम ही नहीं हो पा रहा तुझसे? नहीं माँ जी, कभी नहीं काटूंगी, मेरी जान है मेरे लंबे नाखून। क्यों लंबे लंबे नाखूनों से अचार डालेगी या लोगों को मारकर उनकी जानें लेगी? अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि मुझे इसका शौक है, बस इसीलिए। अगले दिन जब मोनिका कपड़े धो रही थी तो कपड़े निचोड़ते वक्त उसका एक नाखून हल्का सा टूट गया और वो जोर से चीखने लगी। माँ जी, जल्दी आइए। माँ जी देखिए क्या हो गया। अरे इतना क्यों चीख रही है? अब ये क्या हो गया, जरा देखूं जाकर। ये बोलती सुनीता मोनिका के पास पहुंचकर पूछती है, क्या हुआ बहू, तू इतना क्यों चीखी? माँ जी देखिए ना, मेरा इतना लंबा नाखून था और कपड़े निचोड़ते वक्त मेरी उंगली से टूट गया, अब आधा हवा छोड़ रहा है। तो काट ले वरना और दर्द हो जाएगा। आप पागल हो गई क्या? माँ जी, मुझे अपने नेल से बहुत प्यार है और मैं इसे बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। आप कपड़े सुखा लो, मैं इसका फर्स्ट एड करके आती हूँ। ये बोलकर मोनिका अपने नाखून पर फूंक मारते हुए चली जाती है और सुनीता उसकी हरकतों से हैरान होकर उसके पीछे जाती है। ये बहू है या नौटंकी ले आई मैं, बस अपने नेल्स के पीछे पड़ी रहती है। आज तक मैंने जलने कटने घाव का फर्स्ट एड देखा था, जरा नाखूनों का फर्स्ट एड कैसा होता है मैं भी देखूं। मोनिका अपने टूटे हुए नाखून को एल्फी से जोड़कर चिपका देती है और कहती है, वाह, मेरा नाखून तो जुड़ गया, ये मजा आ गया। अरे माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी, अभी देखिए मेरा नाखून जुड़ गया। बहू तेरी शादी हो चुकी है, ये घर के काम करेगी तो नाखूनों के साथ यही होगा, इसीलिए काट दे वरना खाने में तेरे नाखूनों की गंध आएगी। माँ जी, धरती फट जाए या आसमान निकल जाए या चाहे दुनिया भी खत्म हो जाए, तब भी मैं ये नाखून नहीं काटूंगी। मुझे तो अपने नाखूनों से बहुत प्यार है। मोनिका की बेतुक की बात सुनकर वो बिना कुछ कहे चली जाती है। सुनीता उससे कह भी क्या सकती थी। वक्त बीतता है, अपने नाखूनों को बचाने के चक्कर में वो घर के छोटे मोटे काम अपनी सास पर छोड़ दिया करती थी। वहीं आसपास के पड़ोसी भी उसके सास और पति को काफी कुछ बोला करते थे, जैसे कि, अरे सुनीता, तू अपनी बहू से कुछ कहती क्यों नहीं है? डायन जैसे नाखून बढ़ा रखे हैं, कहीं तेरी बहू डायन ही तो नहीं? वैसे भी मैंने उससे रात में काली माता के मंदिर में देखा था। एक बात बोलूं सुनीता, मुझे तेरी बहू एक चुड़ैल डायन ही लगती है। हमेशा खुले बालों में रहती है, रात में भटकते हुए भी देखा। कहीं तेरे बेटे की शादी चुड़ैल से तो नहीं हो गई? हाँ, इसीलिए वो अपने नाखून कभी नहीं काटने देती। हो गया तुम्हारा भाषण, तो मैं जाऊँ। घर पहुंचकर सुनीता अपने बेटे को मोनिका के बारे में बताती है और कहती है, बेटा, मैं उसके बारे में सुनकर थक चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, काम भी मुझे ही करना पड़ता है सारे के सारे, और वो अपने नाखूनों को लेकर महारानी की तरह बैठी रहती है। मैं उसे और नहीं झेल सकती। हाँ माँ, मेरे साथ भी यही सब करती है। पैर दबा दो, हाथ दबा दो, और मेरा हाथ पकड़ती है तो मेरे हाथों पर निशान बना देती है। उसके नाखून गड़ गए मुझे और मैं मार डालूंगा उसे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सही है, और उसके बाद मैं तेरे लिए एक अच्छी गाँव की लड़की लाऊंगी जो नौकरों की तरह मेरी बातें सुने। ये बोलते ही दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ वो अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। तभी रोहन और सुनीता चुपके से उसके पास आते हैं और तकिए से उसका मुंह दबाकर मार डालते हैं। कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से वो मर जाती है और दोनों कहते हैं, चलो माँ, इसका काम तमाम हो गया, अब इस लंबे लंबे नाखून वाली को ठिकाने लगाते हैं। हाँ बेटा। दोनों उसकी बॉडी को घसीटकर अपने घर के पीछे दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोनिका एक चुड़ैल बनकर लौटती है और कहती है, इन लोगों ने मुझे मार डाला सिर्फ इसीलिए कि ये मेरे लंबे नाखूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और चुड़ैल कहते थे। अब मैंने सच में लंबे नाखून करके डराऊंगी कि जिंदगी भर ये और इनके पड़ोसी याद रखेंगे। 2 दिन तक मोनिका की आत्मा उन्हें कुछ नहीं कहती, पर पड़ोसियों को वो बहुत डराती है। उसके घर में उथल पुथल मचाती है, अपने नाखूनों से उनके शरीर पर खरोंच देती है। अगले दिन जब सुनीता अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है तो गुस्से से चुड़ैल कहती है, तुम लोगों ने मुझे मार डाला, छोड़ूंगी नहीं अब मैं तुम्हें। ये बोलते ही चुड़ैल उन लोगों के गाड़ी के सामने सफेद साड़ी में अपने लंबे नाखून लिए आ जाती है। ये देखकर रोहन घबराकर ब्रेक मारता है कि उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे दोनों के सिर पर चोट लग जाती है।
माँ आप ठीक तो है ना? ज्यादा लग गई आपको तो। हाँ बेटा, हॉस्पिटल चल। ये बता, तूने गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चलाई? क्या हुआ था? माँ माँ पता नहीं मेरी गाड़ी के सामने कुछ अजीब सा हुआ, जिससे मैंने डर के गाड़ी रोक दी और मैंने किसी को लंबे लंबे नाखून और खुले बाल सफेद साड़ी में देखा। जरूर तेरा वहम होगा। दोनों हॉस्पिटल जाकर अपने घर वापस आ जाते हैं और खाना खाते समय उनके आमने सामने की चीजें, कुर्सी, मेज हवा में उड़ने लगती है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती है और वहीं घर की लाइट कभी जलने बुझने लगती है, जैसे कोई तूफान आ गया हो। और कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतना तूफान बवंडर सा क्यों आ गया घर में? हाँ माँ, मुझे भी नहीं पता। तभी लाइट चली जाती है और दीवार पर चुड़ैल की परछाई में लंबे लंबे नाखून दिखाई देने लगते हैं। माँ, क्या मैं तो देख पा रहा हूँ? आपको भी वही दिख रहा है? हाँ बेटा, मुझे वो डरावने लंबे नाखून दिखाई दे रहे हैं। कहीं ये मोनिका ही तो नहीं? माँ जी, मैं ही हूँ। आप तो अपनी बहू को पहचान गई। अब देखना, इन्हीं नाखूनों से आप दोनों का गला दबाकर मैं कैसे मारती हूँ। मुझे छोड़ दे बहू। मैंने कुछ नहीं किया। सब आपने ही किया है। आपको ज्यादा तकलीफ थी ना मेरे नाखूनों से? यूँ नहीं कि थोड़ा सा काम कर लो। अब देखो मैं कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मोनिका, तुम प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें माफ कर दो मोनिका। तुम्हें माफ करने से मैं वापस जिंदा तो नहीं हो सकती। ये बोलते ही चुड़ैल के नाखून शक्तियों से और बढ़ जाते हैं और वो उसका गला पकड़कर हवा में उठा देती है और फेंक देती है। तभी सुनीता चाकू लेकर उसके नाखूनों पर वार कर देती है, जिससे उसके नाखून टूट जाते हैं पर फिर से बड़े हो जाते हैं। और वो कहती है, आपको क्या लगा था सासू माँ कि आप मेरे नाखून काट कर अपने बेटे को बचा लेंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोनिका की ताकत इसके नाखूनों में होगी, तभी दोबारा बढ़ गए नाखून। मुझे माँ को बचाना ही होगा। ये बोलते ही रोहन चुपके चुपके रसोई की ओर जाता है और वहाँ से आग जलाकर चुड़ैल के नाखूनों पर डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़प तड़प कर कहती है, बचाओ बचाओ, मेरी शक्तियाँ जा रही हैं। रोहन, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं आऊंगी, वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। धोखा हुआ है मेरे साथ। तुमने मोनिका कभी समझा ही नहीं हमें। मैं तुम्हारे साथ ये बिल्कुल करना नहीं चाहता था। ये बोलते ही चुड़ैल जल जल कर भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तभी माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अच्छा हुआ जो तूने बचा लिया, वरना मैं तो मर ही जाती। रात के अंधेरे में नैना, सुनैना और जानवी तीनों बहन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें 3 लड़के दिखाई देते हैं और वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी है, मस्तियाँ ये शराब की है, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जहाँ तुझ पर निसार करते हैं। अरे भाई, ये गुलाब की पंखुड़ी एक नहीं बल्कि 3 है। ओफो, भाई को पता है, तभी तो इसने पंखुड़ी नहीं बल्कि पंखुड़ियाँ बोला है। वो तीनों बहनें उन लड़कों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज चलने लगती हैं कि तभी अचानक वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम तीनों ने मेरी लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया, उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है और ये तीनों चुड़ैल की बेटियां भी हैं। हे भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। चुड़ैल, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। अगर हमें ये पता होता कि ये तेरी बेटी है तो हम तेरी बेटी की तरफ कभी नजर उठाकर भी न देखते। तुम जैसे नीच इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यदि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और लड़की को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती।
इतना कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपने भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी जीभ को काट देती है और बेचारे दर्द में करहाने लगते हैं। उन तीनों की जबान कटने की वजह से अब वो तीनों बोल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो चुड़ैल उनकी गर्दन काट देती है और पेड़ पर उल्टा लटका देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी बेटियों से बोलती है, बच्चों अब तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और चुड़ैल माँ आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतारने लगी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती और पीपल के पेड़ में उल्टा लटका देती है। उस गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश दिखाई देने लगी। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये लोगों को क्यों मार रही है? हमें इस चुड़ैल का राज पता लगाना ही होगा। लेकिन ये कैसे? हम इस चुड़ैल का पता कैसे लगा सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि नैना सुनैना और जानवी को भी कोई भी परेशानी आती है, वो किसी भी चीज से उनको दुख पहुंचाता है तो वो चुड़ैल आती है और हर उस चीज को खत्म कर देती है जो उन तीनों को परेशान करता है। इसका मतलब हमें कहीं से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को अब उस चुड़ैल का पता चल गया। लेकिन वो चुड़ैल इन तीनों की है क्या? आखिर लगती क्या है वो इन तीनों की? ये सच हम लोगों को पता लगाना होगा। गांव वालों की बात वो तीनों बहनें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चुपचाप चले जाती हैं और अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। अपनी माँ की फोटो लिए वो तीनों आपस में बोलती हैं, सुनैना दीदी अब तो माँ खूंखार होती जा रही हैं। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लोगों को मारना शुरू कर रही हैं। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर जानवी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ माँ आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। अपनी सबसे छोटी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल अपनी बेटियों के सामने आती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया मेरे बच्चों? तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ, आप अब इस गांव में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार चुड़ैल बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही हो इन सभी लोगों को? आप हम लोगों का नाम लेकर बेकसूर लोगों को मारती जा रही हैं। आप हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद को जीवित रखने के लिए लोगों को मार रही हैं और उनका खून पी रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा, क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो कृपया आप इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाइए। एक तरफ तो चुड़ैल और चुड़ैल की बेटियां उससे बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव का एक संजू नाम का लड़का खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब देखकर संजू के होश हवास उड़ गए थे। वो तुरंत भागता हुआ जाता है और गांव में सारी बात बता देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली चुड़ैल नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम गांव वालों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब जानवी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इस चीज का ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में लड़की है, लड़की। हमें लड़की की नहीं बल्कि लड़के की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी कि तभी एक ट्रक आया और हम सभी को उड़ाकर चला गया। कुदरत का करिश्मा तो ये था कि मेरी तीनों बच्चियां बच गई, लेकिन मैं मर गई। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक चुड़ैल बनकर ही किया है। लेकिन माँ बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ। आप अपनी दुनिया में जाओ, यहाँ से मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, ठीक है बेटा,
मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं।